माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने ओ चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों ओ रखता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रस्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी जय माता दी। कहते जाओ। जय माता ओ दी। जय माता दी जय माता दी। कहते जाओ। जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता की। दरबार जाइए, दर्शन करने जाइए जय माता की। दर्शन करके आइए जय माता की। पगडंडियों से चलिए, सीढ़ियों से चलिए, सिवाय जय माता की के वहां दूसरा कोई शब्द नहीं होता। तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करके जाऊं लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करके जाऊं लोग कहे जय माता की। ऊंची लंबी तेरी चढ़ाई पहले बहुत डराती है। पहले बहुत डराती है, पहले बहुत डराती है। सबको देने वाली सहारा बाँ पकड़ ले जाती है। वहाँ पकड़
मैं तेरी सेवा लाई, जो मंगिया सो लेता पाई। भुखेगी तू दिनी रजाई, जय माता तेरी जो सवाई। भुखेगी तू दिनी रजाई, जय माता तेरी जोत सवाई। मन दे विच दलीला कर दे, जातरू अपने घरा दा चल दे। मन दे विच दलीला कर दे, जातरू अपने घरा दा चल दे। हुण गड्डी गी जिन टिकट कटाई, जय माता तेरी जो सवाई। गड्डी गी जिन टिकट कटाई, जय माता तेरी जोत। उस गड्डी की यात्रु आउंदे, मां दी जय जयकार बुलांदे। उस गड्डी की यात्रु आउंदे, मां दी जय जयकार बुलांदे। गड्डी पुजदी जमुआ आई, जय माता तेरी जोत। हुण गड्डी पुजदी जमुआ आई, जय माता तेरी जोत। जम्मू दे विच दाना बसोंदे, धी कटड़े दी टिकट कटांदे। जम्मू दे विच दाना बसोंदे, धी कटड़े दी टिकट कटांदे। हुण गड्डी कोड़ कंडोली आई, जय माता तेरी जोत सवाई। गड्डी कोड़ कंडोली आई, जय माता तेरी जोत। माता मेरी आली बोली, पहला दर्शन कोड़ कंडोली। माता मेरी आली बोली, पहला दर्शन कोड़ कंडोली। दूजा दर्शन देवा माई, जय माता तेरी जोत सवाई। दूजा दर्शन देवा माई, जय माता तेरी जोत। जय माता दी जातुर बोलन, आउंदे कन्ने पहाड़ भी बोलन। जय माता दी जातुर बोलन, उंदे कन्ने पहाड़ भी बोलन। जातुर कटड़े पुजदे जाई, जय माता तेरी जोत। तू माता सारा जग जननी, तू भगतें दी राखी करनी। तू माता सारा जग जननी, तू भगतें दी राखी। जिसने तेरी ईखी लाई, जय माता तेरी जो सवाई। जिसने तेरी ईखी लाई, जय माता तेरी जोत। कटड़े परची पवे आई, जय माता तेरी जो सवाई। नारियल पान सुपारी पाई, जय माता तेरी जोत। उत्थों संगतां करन चढ़ाई, माता दी जयकार बुलाई। गुलशन लंगर लभदा जाई, जय माता तेरी जोत। गुलशन लंगर लभदा जाई, जय माता तेरी जोत। गुलशन ने एक लंगर लाया, रोटी खंदा जो कोई आया।
यज़दानम। कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी है पर कांप जाता है। शाह मर्दान शेर
यानी अपना जिगर हुसैन दिया। कब इधर से उधर से मिलता है, कब इधर से उधर से मिलता है, फैज उनकी नजर से मिलता है। मेरे प्रियात्मन, हमारे ओशो शेखर जी ने एक आज बड़ी अद्भुत बात कही कि ओशो एक सागर की तरह है। ओशो इतने विराट हैं कि उस विराट को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। जैसे तुम आकाश को किसी अपनी मुट्ठी में बांध नहीं सकते, ऐसे ही ओशो को तुम अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते। ओशो एक महासागर है। समंदर पर तो बांधा जा सकता है। सुना है हजारों साल पहले भगवान राम ने भी सागर पर बांधा था। जापान में हम लोग थे तो हमने देखा कि जापानियों ने भी सागर पर बहुत बांध तैयार कर दिए हैं, बहुत सेतु का निर्माण कर दिया है, लेकिन आज तक किसी ने भी महासागर पर बांध नहीं बांधा। अब कल्पना करो कि जापान से लेकर अमेरिका तक कोई सेतु तैयार कर सकता है? मुश्किल है। या कि अफ्रीका से अमेरिका तक, या कि अफ्रीका से भारत तक। ओशो इतने विराट हैं, बरसों से लोग ओशो को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम समझ रहे हैं, और जब किताब रख देते हैं फिर गुनना शुरू करते हैं कि क्या समझा। तो जैसे तुम जोड़ घटाव करते हो 6 3 9, हाथ में लगा कुछ नहीं। ऐसे ही ओशो को मैं भी 16 साल तक पढ़ता था, और जब पढ़ता था तो लगता था कि बात समझ में आ रही है, और जब किताब रख देता था, गुनना शुरू करता था तो 6 3 9, भोजपुरी में कहावत है, हाथ में लागल कुछ ना। मैंने तो 16 साल पढ़ा था, माँ प्रिया ने 25 साल पढ़ा था। और माँ प्रिया से जब पहली मुलाकात हुई मेरी तो मैंने उनसे यही पूछा कि हाथ में कुछ लगा? उन्होंने कहा हाथ में लागल कुछ ना। मैंने सोचा कि शैलन जी ने और पढ़ा है, 27 साल पढ़ा था। 27 साल लगातार पढ़ा नहीं, कई किताबों का संपादन भी किया, संकलन भी माँ प्रिया ने कई किताबों का किया। तो मुझे कुछ आशा थी कि शैलन जी के हाथ में ज़रूर कुछ लगा होगा पढ़ने से। तो मैंने उनसे पूछा कि हाथ में कुछ लगा, लेकिन शैलन जी ने भी हाथ उठा दिया कि हाथ में लागल कुछ ना। नहीं बांधा जा सकता उस आकाश को अपनी मुट्ठी में, इतना विराट वांगमय है। खोलते जाओ खोलते जाओ, एक छोर से शुरू करो तो दूसरा छोर हाथ से निकल जाता है, दूसरे छोर से शुरू करो तो पहला छोर हाथ से निकल जाता है। इसलिए मुझे लगा कि ओशो को कुछ इस तरह से पेश किया जाए कि कुछ हाथ में लगे, पढ़ने वाले को भी लगे कि हाथ में कुछ तो लगा। जैसे किसी विराट फुलवारी में तुम जाओ
और उसकी खुशबू फुलवारी में फैली हुई है। कहीं चंदन की खुशबू है, कहीं बेला की खुशबू, कहीं गुलाब की खुशबू। खुशबू का मज़ा तो तुम लेते हो, लेकिन फुलवारी से बाहर निकल करके आते हो तो फिर वही बात, हाथ में लागल कुछ ना। अपने घर आते हो, फुलवारी की खुशबू तुम्हारे साथ आती नहीं। ओशो की फुलवारी से मैंने सोचा कि कुछ इत्र जमा किया जाए जो अपने घर हम ला सकें, जिसको याद कर उस विराट की खुशबू अपने गरेबान पर, अपने शर्ट और पैंट पर, अपने रोब पर भी ला सकें। जैसे तुम इत्र लगाते हो, लेकिन फूल को कितना भी माला पहन लो, माला उतरी की खुशबू उतरी। और एसेंस क्या है? और फिर मुझे लगा कि जो ओशो का एसेंस जान लो तो पूरे अध्यात्म का एसेंस जान लोगे। सारे संतों के सारे वक्तव्यों का एसेंस जान लोगे। वह एसेंस क्या है? वह बेसिस क्या है जिस पर स्पिरिचुअलिज्म की इमारत खड़ी है? ओशो धारा के प्रथम जो 4 समाधि कार्यक्रम हैं, ध्यान समाधि और भक्ति समाधि, ये पैरेलल समानांतर चलते हैं। दूसरा सुरति समाधि, जिसमें ओंकार के श्रव्य रूप को समझते हो, अनुभव करते हो। तीसरा निरति समाधि, जो ओंकार के प्रकाश रूप को जानते हो। और चौथा अमृत समाधि, जिसमें तुम अपने शाश्वतता को, अपने अमृत तत्व को जानते हो और यह भी जानते हो कि ये शरीर का जो पिंजड़ा है उसके हम पंछी हैं, जब चाहें पिंजड़े से मुक्त हो सकते हैं, पिंजड़े में आ सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से उस पिंजड़े में आ जा सकते हैं, उस पिंजड़े को नीड़ बना सकते हैं। पिंजड़ा भी नीड़ बनाया जा सकता है। एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इसीलिए नाम दिया गया है इस किताब का कि इन 4 समाधियों का राज इस किताब में बंद कर दिया गया है। ये जो ध्यान समाधि, भक्ति समाधि, ये जो सुरति समाधि, ओंकार का पूरा रहस्य, और ये जो आलोक पर निरति समाधि है, जो भी ओशो ने कहा है, जो भी ओशो धारा में हम कराते हैं, और अमृत के विषय में, परामृत्यु के विषय में, मृत्यु का रहस्य, इसका एसेंस इस किताब में विद्यमान है। मैं ये तो नहीं कहता कि केवल इस किताब को पढ़ करके एसेंस को पूरी तरह तुम जान लोगे, लेकिन इस किताब को पढ़कर तुम गहरे इशारे पाओगे। जो प्रयोग कर रहे हैं उनको, उनकी समझ बढ़ेगी उससे, और जो प्रयोग नहीं अभी शुरू किया है जिन्होंने, उनके मन में एक गहरी प्यास पैदा होगी, एक गहरी खोज पर वे निकल सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक खोज है, एक अंधी खोज बनकर आज रह गई है। कहाँ से शुरू करना? मंदिर से शुरू करना कि गुरुद्वारे से? ध्यान से शुरू करना कि भजन से? सुमिरन से शुरू करना कि पूजा से? आराधना से शुरू करना कि उपासना से? व्रत से शुरू करना कि अनुष्ठान से? हनुमान चालीसा से शुरू करना कि देवी चालीसा से? एक रात मैं इसी बिगुचन में था। मैंने अपनी धर्मपत्नी जो मेरे साथ विद्यमान हैं, इनसे मैंने कहा कि आज रात मैं परमात्मा को खोजने छत पर जा रहा हूँ,
खोज लूँगा तो नीचे आऊँगा। ऊपर गया, कस्मई देवाय हविषा विधेयम, किस देवता की पूजा करें। मैंने सोचा कि भगवान शिव ठीक है, भोले बाबा हैं, जल्दी खुश होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मन ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, अरे ये कोई ऐतिहासिक व्यक्ति तो है नहीं, वैसे भी सांप लपेटे हुए है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है? इतिहास में हुआ भी कि नहीं हुआ? तुम किसके फेरे में पड़ गए हो? भगवान राम ठीक है, कम से कम इतिहास पुरुष हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीता। फिर मन ने सवाल उठाया कि सीधे साहेब तक कैसे जाओगे? अरे भाई, मंत्री तक जाते हो तो चपरासी के पास थोड़ा स्लिप भेजते हो। तो राम के सेवादार हनुमान जी हैं, हनुमान जी को खुश करो तो शायद राम जी खुश होंगे। मैंने कहा चलो ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। घंटा, 1.5 घंटा हनुमान जी की आराधना हुई। फिर मन ने कहा ये तो अपने ही आदमी नहीं है, बंदर है, पूंछ लंबी है, अपनी पूंछ से तो मुक्त हुआ नहीं, तो तुम्हें क्या मुक्त करेगा? मन की चालाकी, मन ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। घंटा, 1.5 घंटा के बाद सुबह हो गई, 5-6 बज गया। मैं नीचे आया, पत्नी ने पूछा रात में परमात्मा से मुलाकात हुई? हमने कहा जहाँ से शुरू किया था वहीं पर फिर आ गए, कुछ हाथ लगा नहीं। और ये तब का विगुचन था जब मैं MSc, AISM, PhD ये सारे क्वालिफिकेशन जमा कर चुका था, लेक्चरर था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, भारत के इतने सुंदरतम प्रतिष्ठान में। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद मेरा संभ्रम की यही स्थिति थी। पढ़ाई लिखाई से संभ्रम की स्थिति जाती नहीं। उसी समय मेरा भाव आया, किसी दिन अगर जानूंगा परम सत्य को तो कुछ ऐसा विधान रचने की कोशिश करूंगा कि ये संभ्रम की स्थिति विदा हो जाए। एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म उसी संकल्प का फूल है। आज मैं बहुत आनंदित हूं कि ये हजारों अब जो अध्यात्म के खोजी हैं, परम सत्य के खोजी हैं, उनके लिए एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसे आकाश दीप का काम करेगा कि बहुत दूर से इसकी रोशनी दिखाई देगी और हजारों प्यासों को यह तृप्ति देगी, एक मार्ग देगी। मैं इसके प्रकाशक डायनेमिक पब्लिशर्स मेरठ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको प्रकाशित किया है और आगे भी ओशो की पहले भी ये 25-30 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं और ओशो धारा के अभी 21 किताबें आगामी 1-2 वर्षों में वो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो इस पहली पुस्तक को अब आपके समक्ष रखेंगे हमारे तूर साहब। अब इनकी कुशलता मुझे देखनी है कि इस पहली पुस्तक के लिए कितना धन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परम धन छुपा है। कितना भी तुम धन दे दो, वो परम धन का पलड़ा हमेशा इसका भारी रहेगा। फिर भी मैं इनकी कुशलता देखना चाहूँगा। और वैसे भी यह धन ओशो धारा के सहजानंद धाम, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, वहाँ इसको जिस धन को लगाया जाएगा ऐसा मुझे कहा गया है। तो निश्चित ही आज इस बेला में इसका बड़ा महत्व है। तूर साहब पहले ही आशीर्वाद ले रहे हैं सफलता का। तो मैं श्री तूर से अनुरोध करता हूँ कि कार्रवाई शुरू करें।